कुरम किला के बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के बाद इमदादी सामान की तरसील ताहल ताखीर का शिकार। खाने पीने और इमदादी सामान से भरे ट्रक टल में मौजूद। सड़कें बंद होने से लोगों को शदीद मुश्किलात। इलाके में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद। टल पाराचिनार रोड पर 48 चेक पोस्टों का क़याम अमल में लाया जाएगा। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक तमाम बंकर्स को 1 फरवरी 2025 तक खत्म करने के प्लान पर काम जारी। कुरम वाक़या डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग में मुलविस 2 शरपसंद अस्पताल से गिरफ्तार। शरपसंद फायरिंग वाक़े में जख्मी हुए और अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। गिरफ्तार शरपसंद डीसी पर फायरिंग से मुतालिक FIR में भी नामजद। कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग करने वाले मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR थाना CTD में एडिशनल SHO की मुद्दत में दर्ज की गई। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, इक़लाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। डिप्टी कमिश्नर कुरम सदी से बगन आ रहे थे। 25 के करीब दहशतगर्दों ने फायरिंग की। फायरिंग में DC कुरम समेत 5 अफराद जख्मी हुए। FIR का मतन जिला कुरम में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद। 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी होगी। कुरम वाक़या अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कुरम वाक़े में मुलविस मुलजिमान को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कुरम में अमन और अमान की सूरत हाल पर कोहाट में 4 घंटे तवील इजलास में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG पुलिस और दीगर की शिरकत। अमन और अमान की सूरत हाल और अमन माहिदे पर अमल दरामद का जायजा। अमन माहिदे पर दस्तखत करने वाले मशरान को अमन माहिदे के निफाज से मुतालिक जवाबदेह बनाया जाएगा। अमन और अमान की पासदारी ना की गई तो शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुलजिमान की बराह रास्त गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी। टल पाराचिनार रोड पर सख्त इंतजामी इक़दाम किए जाएंगे। मुजरिमान के हवाले न करने तक हर किस्म के मुआवजे और इमदाद को रोक दिया जाएगा। असला रखने वाला कोई भी शख्स दहशतगर्द तस्वुर किया जाएगा। खारिज के सर की कीमत का ऐलान किया जाएगा। इजलास का एलामिया। अशफाक खान डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम तैनात। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे M2, M3 और M4 और मोटरवे M11 लाहौर सियालकोट पर भी ट्रैफिक की नो एंट्री। शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुतासर। ट्रेनों की आमद बदस्तूर ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को परेशानी। लाहौर में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश का सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई। शहर क़ायद में भी सर्दी अरूज पर। पारा 8 डिग्री रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। शुमाली बलाई पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। लोग घरों में महसूर हो गए। खुराक और अद्वियात की किल्लत। चित्राल और रस्तोर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। दरिया, आबशारें और झीलें मुंजमद हो गईं। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग से बनी पुल बंद। कई गाड़ियां फंस गई। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। मरकजी शाहराह बंद होने से कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। £190 मिलियन केस का फैसला दूसरी बार मौखर होने का इम्कान। केस की समाअत अडियाला जेल के बजाय नैब कोर्ट में होगी। जज नासिर जावेद राना समेत करेंगे। अदालत की जानिब से फैसला सुनाने के लिए नई तारीख दिए जाने का इम्कान। अदालत ने £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहली बार 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। अदालत ने फैसला मौखर करके 6 जनवरी की नई तारीख मुकर्रर की थी। बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात आज अडियाला जेल में मुतवक्के। उमर अय्यूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा, अलामा नासिर अब्बास शामिल होंगे। मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए मुशावरत करेगी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की UAE
सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार। इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मफादात के फ़रोग़ समेत मुतअद्दिद अमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में UAE के अहम किरदार की तारीफ़। तिजारत, तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे की तामीर और तजदीद में ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर जोर। सदर UAE का पाकिस्तान के साथ अपने दरीना शराकतदारी को बढ़ाने के आज़म का अयादा। सदर UAE ने खुद गाड़ी चलाई, वज़ीर-ए-आज़म साथ थे। गाड़ी में दोनों रहनुमाओं की काफ़ी देर तक गैर रस्मी और खुशगवार गुफ्तगू। फैसलाबाद के थाने तांतियावाला में मुल्जिमान की फायरिंग। हवालात में बंद 3 मुल्जिमान कत्ल, 1 जख्मी। 6 मुल्जिमान थाने के अखबी दीवार से सीढ़ियां लगाकर दाखिल हुए और फायरिंग कर दी। मकतूलीन में 3 सगे भाई शामिल। शनाख्त बिलाल, उस्मान और नासिर के नाम से हुई। मकतूल मुल्जिमान 2 अफराद के कत्ल केस में जेर हिरासत थे। फायरिंग के बाद मुल्जिमान थाने से फरार। IG पंजाब का वाक़े का नोटिस। RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर दी। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्विस 6 मशतबा अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची में खुले मैनहोल ने एक और मासूम की जान ले ली। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 के करीब 8 साल बच्चा खुले गटर में गिरकर जान बहक। इमदादी टीमों ने बाघ की लाश बाघकुरंगी नदी से निकाली। 8 साल बाद मामू के घर तकरीब में शिरकत के लिए आया था। शादी हॉल के बाहर बच्चों के साथ खेलते हुए नाले में गिर गया। बच्चे की मौत के कई घंटे बाद इंतजामिया को होश आ गया। शाह फैसल कॉलोनी में गटर के ढक्कन लगाना शुरू कर दिए। गवर्नर सिंध का मैन होल में बच्चा गिरने का नोटिस। मेयर कराची से टेलीफोनिक रब्ता। शहर भर में खुले मैन होल के ज़मन में बातचीत। मैन होल खतरनाक हो चुके, इनसे शहरी मुश्किलात का शिकार है। मुश्तरका हिकमत अमली और जामे मनसूबाबंदी इंतहाई नागुज़ीर है। गवर्नर सिंध कामना टिसोरी की गुफ्तगू। शहर के खुले मैन होल पर ढक्कन लगाने पर भरपूर तवज्जो मरकूज है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की यकीन दहानी। एक और मासूम जान सिंध हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ गई। सूबाई हुकूमत मासूम बच्चों की हलाकत पर अमली तौर पर माजूर हो चुकी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कप्तान शान मसूद और बाबर आजम की शानदार बल्लेबाजी। दोनों ने 205 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनाई। शान मसूद की शानदार सेंचुरी, बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट। शान मसूद 102 और खुर्रम शहजाद 8 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 208 रन दरकार। पाकिस्तानी टीम ने पहले इनिंग्स में 194 रन बनाए, जबकि जनूबी अफ्रीका ने 615 रन बनाए। चेयरमैन PCB का साइम अयूब को इलाज के लिए फौरी लंदन भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी का साइम अयूब से रब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। चेयरमैन PCB ने कहा साइम अयूब की इंजरी पर बहुत तशवीश है। वो ज़बरदस्त बैटर और पाकिस्तान क्रिकेट का असासा हैं। इनके इलाज मुआलजे के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाए जाएंगे। उम्मीद है साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। PTI का तहरीरी मुतालबात पर बड़ा यूटर्न। रुकन मुज़ाकराती कमेटी असद कैसर का तहरीरी मुतालबात देने से गुरेज। मीटिंग्स में होने वाली हमारी बातों को तहरीरी मुतालबात समझा जाए। हमारे नकात वाजे हैं, तहरीरी तौर पर देना रस्मी कार्रवाई है। बानी से क़यादत की मुलाकात के बाद चीज़ें वाजे होंगी। किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। हुकूमती कमेटी असल फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड ले। असद कैसर का इंटरव्यू। PTI मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश नहीं करती तो मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द अमल। कहा दोनों मीटिंग्स में PTI ने तहरीरी मुतालबात देने का वादा किया था। PTI ने पहले बानी से मुलाकात कराने की शर्त रखी थी। अब दीगर कैद PTI रहनुमाओं से भी मुलाकातें कराने का मुतालबा कर दिया। खान साहब ने कहा था कि मुझे उन्होंने पेशकश की थी हाउस अरेस्ट की। एक अच्छा माहौल बन गया है। ये मैं ज़रूर देख रहा हूँ कि खान साहब की रिहाई ईद उल फितर से पहले होगी।
कब से पहले होगी? ईद उल फितर से कबल होगी। ईद उल फितर से पहले आप खान साहब की रिहाई देख रहे हैं, यानी अगले 3 महीने हैं, तकरीबन 3 महीने से कम टाइम है ईद उल फितर में। 2 महीनों के अंदर इंशाल्लाह हो। खान साहब जो हैं उससे ये तवक्को रखना कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का फ़ायदा उठाएंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन। बानी पीटीआई को नवंबर में नजरबंदी की ऑफर की गई थी। ये बात बानी पीटीआई ने खुद बताई। शेर अफजल मरवत का दावा, बानी पीटीआई ईद उल फितर से पहले जेल से रिहा हो जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड का फैसला मुलतवी होता है तो ये एक अच्छा शगुन होगा। आज मालूम होगा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला क्यों मुअख्खर हुआ। बानी पीटीआई जेल से रिहाई के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का फायदा नहीं उठाएंगे। तहरीरी मुतालबात से मुतालिक हुकूमत का सियासी हदफ है। बुशरा बीबी पार्टी के इंतजामी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रही। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कोयटा में मोबाइल फोन सर्विस जज़वी तौर पर मुअत्तल। बेशतर मोबाइल सर्विसेज के सिग्नल्स गुज़श्ता रात से बंद है। मोबाइल फोन सिग्नल्स की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान असेंबली के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मीर अली मदद जतर का 6,883 वोट लेकर पहला नंबर। परतूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नसरुल्लाह ने 4,112 वोट हासिल किए। JUI के उस्मान परकारी 3,731 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। आम इंतखाबात में PB 45 से पीपल्स पार्टी के अली मदद जतर फाते करार पाए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। JUI का इलेक्शन नताइज में धांधली का इल्ज़ाम। बलूचिस्तान में आज शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। नए साल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का नया रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 1,18,556 पॉइंट्स पर ट्रेड। कारोबार के आगाज पर ही 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा।